माता पिता को भगवान का रूप कहा जाता है। हमारी संस्कृति सदा से ये कहती आई है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं जो हमारा कलेजा झकझोर देती हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई इंसान इतना भी स्वार्थी हो सकता है जो उम्र का आखिरी पड़ाव पार कर रही मां को ही निवाले के लिए तरसा दे। नहीं, यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ है राजगढ़ के खिलचीपुर में। देखिए एक बेबस मां की दुख भरी कहानी। माँ तब भी भूखी सोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। माँ अब भी भूखी सोती है जब बेटा खाना नहीं देता। माँ की बेबसी पर लिखी गई ये पंक्तियाँ राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में यथार्थ में देखी गई। 70 साल के बेबस और मीलों पैदल चलकर थाने पहुंची और फफकते हुए जब वृद्धा ने अपना हाल बताया तो पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। वृद्धा ने कहा कि बेटा और बहू उसे खाना नहीं देते और थप्पड़ मारते हैं। इसके अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। अगर वो जाए तो जाए कहाँ? तो थाने में रिपोर्ट डालने आई हो आप? तो माँ बाप तो ये हमारा माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, सब हो तो चाहिए हमारा। तो घर से भगा दिया आप? हाँ। और इधर उधर से रोटी लेके खा रही हो आप? हाँ, गाँव में से कंडा मांगू, गाँव में रोटा खा लूँ। बेटे बहू नहीं देते रोटी? हाँ। कब से नहीं दे रहे हैं आपको? हमारा आदमी तो देता ही नहीं दे रहा, उनका होटल करिए में मैं भी नालों करके खाई हजूर या गनी बड़ी है जो दी। घर जमीन वमीन कुछ है आपके? हाँ। घर जमीन है? हाँ। फिर कहाँ है वो? ये बारिया ने। कौन? ये राधेश्याम। आपका लड़का हाँ। कर रहा हो जमीन में खेती? हाँ। तो उसमें नहीं देता आपको? हाँ, कुछ? ये बल्टी भी नहीं देता। बेबस माँ की आंखों में आंसू बता रहे हैं कि जिन्हें जिगर का टुकड़ा मानकर पाला पोसा बड़ा किया, वो कितना दर्द दे रहे हैं। वृद्धा के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ पचोर में रहता है और बड़ा बेटा गांव में ही रहता है। माँ को ना तो छोटा बेटा साथ में रख रहा है और ना ही बड़ा रख रहा है। उनके पास 2 बीघा जमीन भी है जिस पर बेटा खेती करता है, लेकिन माँ के खेत का एक दाना भी वो माँ को नहीं देता। यही नहीं, बहू ने उनके गहने तक छीन लिए हैं। वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है उसे भी बेटा हड़प कर जाता है। वृद्धा भूख से तड़पती है और खाना मांगने पर उसे मिलती है गालियाँ और थप्पड़। ये थाने में कैसे आई हो? मेरे बेटा बहू मारे जैसा है, नीले बादे ये तो यहाँ से। कौन बोलता है? बेटा बहू। अच्छा, तो आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। ये हाथ में खाना रोटी है आपके, कहाँ से लाई हो ये? वो तो यहाँ से कोई भाषा। घर पे नहीं देते क्या? हाँ हाँ। घर से भगा दिया आपको? हाँ। किन किन ने भगाया? बेटा बहू ने 2 बेटा है, फर्क एक और वो तुम्हारे पचोर के पहले नौकरी करे। और यहाँ किसके पास रहती थी आप? ये नाली कर मेली नहीं तो। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है जो यहाँ रहता है? राधेश्याम। राधेश्याम। और बहू का नाम? हाँ, अयोध्या। है? अयोध्या। अयोध्या। हाँ। तो उन दोनों ने मारा आपको? छोरा ने तो एक ही बगत मारी, लाकड़ी सुला के। हाँ। तो गांव बस्ती का तारो बेटो है। वृद्धा की पीड़ा सुनने के बाद पुलिस वालों की आंखें भी भर आई। वो भूखी प्यासी थी। टीआई मुकेश गौड़ ने उन्हें खाना खिलाया और भरोसा दिया कि उसे न्याय मिलेगा। वो सब उनके बेटों की तरह ही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और कोशिश है कि मां को न्याय मिले और उनका परिवार भी न टूटे। थाना खिलचीपुर का ग्राम जैतपुरा खुर्द है। वहाँ से एक रोड़ीबाई महिला है, उम्र 70 वर्ष जाती है, हरिजन है। वो आई है, उससे भी मेरी चर्चा हुई थी। उससे मैंने बात करी माता जी से, तो उसने बताया कि मेरा लड़का राधेश्याम वर्मा व उसकी पत्नी अयोध्या बाई इनके साथ जैतपुरा खुर्द में रहती है। इसका एक बेटा बाहर कहीं मजदूरी करता है। तो ये दोनों राधेश्याम वर्मा और उसकी पत्नी अयोध्या बाई ने इसकी महिला की मारपीट करी, अपनी माँ की मतलब, और उसको घर से निकाल दिया है। तो उसका कहना है कि मांग चूंकि खाना खा रही हूँ, घर से निकाल दिया, मेरी मारपीट करी इन लोगों ने। तो इसकी रिपोर्ट पर से अपराध धारा 24 का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और उसको महिला भूखी प्यासी खाना खिलाएगा इसको, और कहाँ जाना चाहती है, अगर कोई उसको आसरा नहीं है तो बुजुर्ग आश्रम में, वृद्धाश्रम राजगढ़ में है, वहाँ भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में एसपी साहब को बताया गया। तो हमारे कप्तान साहब ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध करने को निर्णय किया गया है। अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, लेकिन जब इंसान इस कदर संवेदनहीन हो जाए, 9 महीने तक कोख में पालने वाली माँ ही बोझ लगने लगे, तो ऐसे मजबूर माता पिता उम्र के आखिरी पड़ाव में आखिर कहाँ जाएं?
इन्हीं स्थितियों से बचाने के लिए शिवराज सरकार ने माता पिता का भरण पोषण कल्याण अधिनियम बनाया है, जिसमें माता पिता की सेवा से मुंह मोड़ने वालों पर जेल भेजने तक का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।